नमस्कार मुद्रा प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज का जो अभ्यास रहने वाला है वह है कंधों के दर्द या सर्वाइकल का दर्द। यदि किसी को है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है, उसका अभ्यास अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यदि कंधों में गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो क्या करें। तो बहुत ज़्यादा वार्म अप तो हम कर नहीं सकते, उछल कूद भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा अपने स्थान पर ही पाँव को ऐसे थोड़ा चलाएंगे। और इसमें होता है कि आपको टहलना होता है। यदि आपने अपने ही घर में या बाहर थोड़ा टहल के आना पड़ेगा, उछल कूद नहीं करना, जिससे आपके कंधों में गर्दन में झटका न लगे। अभी विकल्प के रूप में हम खड़े खड़े ही अपने पैरों को चला रहे हैं, जैसे आपके, और हाथों थोड़ा थोड़ा आगे पीछे ऐसे चलाना, हल्का हल्का ऐसे, जैसे आप वॉक कर रहे हैं। इस तरह से आप ये अभ्यास 2 से 3 मिनट करेंगे, जिससे आपके शरीर में थोड़ा प्राण शक्ति तेज हो, श्वास प्रश्वास की धमनियों से आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाएगा। अब धीरे 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 इसको विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे। अब हाथों को ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ने के बाद सबसे पहले गर्दन से प्रारंभ करेंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन ऊपर लेकर जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जिनको सर्वाइकल है, अब आंखें खोल के रखेंगे, मुख को बंद रखेंगे, गर्दन हल्का सा पीछे लमका दो। अब श्वास छोड़ के गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएंगे। यहां तक गर्दन को आगे नहीं झुकाना, गर्दन को आगे नहीं करना, केवल यहां बीच में रखेंगे। फिर श्वास भर के ऊपर जाओ, पीछे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास भरते हुए पीछे जाना। इस तरह से आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। अब यहीं से बदलाव देख करके श्वास भरते हुए धीरे 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 दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएं, कंधों को नहीं घुमाना, और आपका पूरा ध्यान ग्रीवा प्रदेश नेक रीजन पर बना रहेगा। अब श्वास छोड़ के बीच में आ गए, फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 बाईं ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आप सामान्य स्थिति बीच में लेकर आना। तो इसी को भी आप 3 से 5 बार दोहराएं। पूरा ध्यान आपकी गर्दन पर रहे। यदि खड़ने में समस्या है, खड़े नहीं रह सकते, तो आप कुर्सी पर बैठ करके अभ्यास करेंगे। कमर सीधी रखनी है अभ्यास करते समय। दाएं गर्दन को लेके जाना, फिर धीरे धीरे बीच में आना और बाईं ओर लेकर जाना। यह अभ्यास दोहरा लेंगे। अब यहीं से बदलाव देना, थोड़ा थोड़ा गर्दन को साइड में लमकाना ऐसे। अब बहुत झटका नहीं देना, हल्का सा अपने वजन से गर्दन साइड में गिरा देंगे। श्वास छोड़ दिया, श्वास भर के गर्दन को धीरे सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन दूसरी ओर लेकर जाएं। आंखें खोल के रखना, आंखें बंद नहीं करना, श्वास के साथ गर्दन सीधा। इसको भी आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। गर्दन का जो मामला है, गर्दन का जो समस्या है, वो संवेदनशील होता है, गंभीर होता है। आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते।
बहुत सावधानी से अभ्यास, जागरूकता के साथ अभ्यास करना होता है। अब यहीं से आप गर्दन का चक्कर करेंगे। चक्कर भी यहां से गर्दन आगे नहीं झुकाना, यहीं से गर्दन जो साइड से है इसको धीरे 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 पीछे यहां तक, फिर यहीं से धीरे 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 पीछे दूसरी ओर। गर्दन आगे की ओर रोटेशन नहीं देना, गर्दन आगे की ओर नहीं झुकाना, बस दाएं और बाएं केवल पीछे पीछे का अभ्यास करना है, केवल पीछे पीछे का अभ्यास करना है। ये हुआ आपका गर्दन का अभ्यास। ये उन्हीं के लिए जैसे मैंने बताया, केवल सर्वाइकल के लिए। अब यदि सर्वाइकल के साथ आपका माइग्रेन भी हो गया है तो गर्दन को पीछे झुकाने वाले अभ्यास उसको भी निषिद्ध हो जाते हैं, मना कर दिए जाते हैं। अभी केवल सर्वाइकल है, अभी सर्वाइकल का बिगिनिंग स्टेज है। डॉक्टर ने कहा आपको सर्वाइकल है, या कंधों में दर्द आ रहा है, हाथों में यहाँ पर सुनपात हो रहा है, इधर नमनेस है, तो इससे जुड़ा हुआ, कंधों से जुड़ा हुआ ये हिस्से के अभ्यास अभी आज हम करने वाले हैं। अब कमर दर्द का, घुटने के दर्द, कुल्ले का दर्द अभी आज नहीं करेंगे, इनका आपको अभ्यास बताएंगे बाद में। अब यहीं से पाँव में हल्का सा अंतर ले लेंगे, हल्का सा अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के बाद अब हाथ दोनों सामने करिए, थोड़ा सा अंतर लेना है, कंधों से ज्यादा अंतर नहीं लेना। हाथ सामने करेंगे, हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करो और खोलें। ऐसा करने मात्र से भी सर्वाइकल आपका ठीक होता है। इसे मुट्ठी खोलना बंद करना कम से कम 10 बार करना है। हाथ ऐसे नहीं रखने, ऐसे बंद नहीं करना, इनको ऐसे अंदर सीधा रखो, सीधा रख के बंद करेंगे। कंधों के समान रखें, थक जाएं तो हाथ नीचे कर लेंगे, कंधों को पीछे ऐसे झुकाना नहीं है, कमर सीधी रखनी है। अब क्या करेंगे, एक बार हाथ नीचे कर लेंगे, फिर दोबारा से हाथ करें सामने। अब एक बार ऐसे नीचे ऊपर, श्वास छोड़ा नीचे, श्वास भरते ऊपर। इस तरह से भी आप 7 से 10 बार दोहराएंगे। उंगलियां खोल के रखें, ऐसे उंगलियां खोल के रखनी है। जब कंधों में दर्द आएगा तो हाथों में उंगलियों के अंदर भी एक एक उंगली आपकी मुड़ेगी नहीं अलग अलग, तो उनमें भी अर्थराइटिस आने लग जाएगा, रिलैक्स कर दो। अब क्या करना, अब यहीं से फिर दोबारा हाथ करो ऊपर, अंदर अंगूठा, मुट्ठी बंद करेंगे इसे। अब गोल गोल कलाई को घुमाएं, गोल गोल कलाई को घुमाएंगे। अब सोचेंगे इसका संबंध गर्दन से कैसे है, इसका संबंध गर्दन से है। धीरे धीरे इस तरह से दोनों तरफ 5-5 बार आप दोहरा लेंगे, विश्राम दे देंगे। अब कंधों में थोड़ा दर्द आने लग गया इतनी देर में, और 3 बार आपको हाथ नीचे करवाया साथ में। अब फिर क्या करेंगे, यहीं से मुट्ठी बंद करेंगे और एक हाथ को गोल गोल सीधा सीधा ऊपर लेके जाएंगे और पीछे से धीरे से नीचे ले आएंगे। धीरे धीरे सीधा सीधा ऊपर लेकर जाएं श्वास के साथ, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। बहुत सावधानी से, यदि कंधों में किसी के दर्द है वो बहुत आसानी से नहीं कर पाता। अब ध्यान देना है, कोहनियां सीधी रखने की कोशिश करो, सीधा सीधा जाइए, सीधा सीधा श्वास नीचे लेके आइए, भरते हुए जाना और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। अब ये बात ध्यान रखना, पीछे से ऐसे नहीं घुमाना। इस रोटेशन को आपको, जिनके कंधे में गर्दन में दर्द है वो ऐसा नहीं घुमाएगा, केवल आगे से पीछे की ओर लेकर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरे हाथ से करें, श्वास भरते हुए जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर श्वास भरते हुए जाइए। भारत देश के जो उत्तर भाग के अंदर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर वात प्रधान के रोग ज्यादा रहते हैं। वात प्रधान के रोगों में एक रोग ये भी है सर्वाइकल का, आपको ग्रीवादंश है ना, ग्रीवादंश यानी आपका गर्दन का दर्द, कंधों का स्कंध वेदना, कंधों का दर्द आ गया। और गर्दन का दर्द
आजकल तो ज्यादा बढ़ रहा है, मोबाइल को नीचे ऐसे देखने की वजह से गर्दन ऊपर ही नहीं करते हम। आकाश को देखे हुए बहुत सालों बीत गए होंगे, आकाश में कितने तारे उगते हैं देखते ही नहीं है ना, ऊपर क्या चलता है, तो वो सब पक्षी नहीं देखे ऊपर कभी मुंह करके। अब यहीं से क्या करना है, दीवार ही दीवार घर में है तो दीवार के पास बिल्कुल ऐसे लग जाना है, दीवार के पास लग गए। अब हाथ को आगे से सीधा 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 ऊपर लेकर जाएंगे और इस तरह से इसको बाजू गर्दन पीछे टच कर दो, हाथ ऊपर टच कर देंगे और हाथ को ऐसे टच कर दिया, फिर श्वास छोड़ के धीरे धीरे नीचे आए। फिर दूसरे हाथ से आपका हाथ सीधा नहीं होगा, जिस कंधे में ज्यादा दर्द है उसकी बाजू जो है आपके कान के स्पर्श नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे वापिस आएंगे। इस तरह से 3 बार दोहराएंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास के साथ हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। और ये धीमी धीमी गति से करना, श्वास के साथ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आना। अब बैलेंस करेंगे, दूसरी ओर भी एक बार दोहराएं। श्वास के साथ धीरे 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 ऊपर लेकर जाओ और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब थोड़ा बदलाव करना है, जब आपका ये अभ्यास करते हुए 1 सप्ताह हो जाए तो दूसरे सप्ताह क्या करना, अब दोनों हाथों को एक साथ लेकर जाओ ऊपर। एक दिन में पहले दिन नहीं करना, ये दूसरे सप्ताह करना है। इसको ऊपर खींचो खींचो, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भर के जाइए ऊपर, श्वास के साथ जाएंगे तो कंधों में दर्द कम आएगा, श्वास छोड़ते हुए आएंगे तो हल्कापन महसूस होगा और अपने आप से जुड़े रहेंगे। 3 बार दोहराएं, एक बार और दोहराओ। विश्राम दे देंगे। अब क्या अभ्यास करना है, अब अपने आसन पर आ गए, हाथ साइड में रखना है, हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर गए इस तरह से, या आप हाथों को आगे इंटरलॉक लगाओ, ऐसे आगे रखिए, इसको धीरे धीरे सीधा करिए, पूरा तान दो, फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर जाओ, बाजू कान के टच करो। अब बाजू यदि कान के टच है तो आप समझिए स्वस्थ है। अभी कहीं ना कहीं आपका बाजू टच नहीं है तो एक तरफ आपको इसको ऊपर खींचो, खींचना है, पेट अंदर पिचकाना है, एड़ियां नहीं उठाना, और हो सके तो अपने हाथों को हल्का सा पीछे की ओर धकेलना है, आगे की ओर होंगे ऐसे, इसको ठीक करना है। इस पोस्चर को हल्का सा पीछे धकेलेंगे जिससे आपका कंधा पीछे की ओर जाए और जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी जो बाहर निकल गई है वो अंदर की ओर प्रेस होगी। जब अंदर जाएगी तो आपका सर्वाइकल, कंधे का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना, धीरे 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 विश्राम दे देंगे। विश्राम दे दो। अब जिनके गर्दन कमर में दर्द है, सर्वाइकल का है, उनके लिए बहुत विशेष आसन नहीं होते, ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाया जाता है। अभी जो आप कर रहे हैं ये सूक्ष्म व्यायाम के ही भाग हैं। अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे आराम से, जो आप सबसे कंफर्टेबल में बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएंगे।
बैठने के बाद क्या करना, अब अपने हाथ से, दाहिने हाथ से दाहिनी कनपट्टी के ऊपर बीचों बीच ऐसे कान के ऐसे यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे हल्का हल्का, श्वास भरते जाएंगे। गर्दन ऐसा नहीं कि दबा दें, गर्दन ही टेढ़ा कर दें, ऐसा नहीं है, गर्दन ऐसे कर दें, पर गर्दन सीधा रखना है, हाथ से प्रेस करेंगे हल्का सा। फिर वहीं पर हाथ नीचे नहीं करेंगे, इसको रिलैक्स कर देंगे, हाथ को ढीला छोड़ देंगे। फिर श्वास के साथ धीरे धीरे प्रेस करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल हाथ, फिर दबाना है। बहुत सुंदर। बदल के दूसरे हाथ से करें। यह अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मस्तिष्क का दबाव से भी मस्तिष्क को मसाज मिलती है, पूरे हेड मसाज होता है इससे, और प्लस आपकी गर्दन पर अपोजिट फोर्स लगने से गर्दन की शक्ति बढ़ने लगती है। बहुत बल नहीं देना, बहुत हल्का हल्का दबाव देना है, उतने दबाव मात्र से भी आपको लाभ मिलने वाला है। अब दोनों तरफ हो गया, अब अपने हाथ को ऐसे बनाएंगे, पीछे बिल्कुल हाथ सेंटर में लगा देंगे, फोरहेड पर रखेंगे सेंटर में, और इसको यहाँ रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे और गर्दन को आगे की तरफ धक्का मारना, हाथों को पीछे धक्का मारना, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना, बहुत मंद गति से। हर व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा चिकित्सक होता है, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को तो आप जो बताओगे वही आपके लिए उपचार करने वाला है, इसलिए अनुभव सबसे ज्यादा आपको ही है। किसी को देख करके ज्यादा अभ्यास नहीं करना। अब पीछे बांधेंगे इंटरलॉक लगा के, ऐसे इसको ऐसे दबाएंगे और हल्का पीछे की ओर धकेलेंगे, नजदीक, फिर हल्का, फिर प्रेस करेंगे पीछे। 3-3 बार से ऐसे प्रारंभ करेंगे, विश्राम दे देंगे। अब एक हाथ बीचों बीच यहां पर रखना, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना। अब ऊपर से प्रेस करेंगे, नीचे की ओर दबाएंगे। तीन बार। कपाल के बीचों बीच आपको प्रेस होता हुआ महसूस होगा, दब रहा है आपका सिर बीच में से। अब हाथों को ऐसे रखेंगे और इसको भी आप हल्का सा दबाएंगे। रिलैक्स कर दीजिए। यह अभ्यास करना है आपको। यह आपके सर्वाइकल के लिए हुआ और गर्दन के लिए हुआ आपका। अब रही बात कंधों का। यही हाथ ऐसे रख करके कंधों को ऐसे श्वास के साथ ऊपर करना, श्वास छोड़ते नीचे। इस तरह से। अब क्या करना, अब इनको ऊपर किया, अब इनको पीछे की ओर ले जाके से रिलैक्स कर दो। ऊपर करना और पीछे की ओर ले जाके रिलैक्स कर देंगे। फिर ऊपर करना, पीछे की ओर ले जाके रिलैक्स करेंगे। ऊपर करें, रिलैक्स करें। अब पाँव को बाहर की तरफ ऐसे खोल देंगे, गर्दन को, हाथों को पीछे ऐसे करके गर्दन को आप पीछे ऐसे लमका दो, कंधों को ढीला छोड़ दो, ऐसे गर्दन लमका दो पैरों को खोल करके। ऐसे करने से आपको काफी हद तक गर्दन को आराम मिलेगा। गर्दन पीछे लमका दें, कंधे ढीले, पूरा वजन हाथों की कलाई पर, हथेली पर रहे। इस स्थिति में आप 15 से 30 सेकंड आप गर्दन लमका के रखेंगे ऐसे पीछे। वापिस आ जाएं। यह अभ्यास आपको करना है। एक अभ्यास और है जो खड़े होकर किया जाता है, तो उसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े होकर के करेंगे। यह अभ्यास एक बीच में रह गया। 2 अभ्यास आपको मैं और बताता हूं, उसको आपने कर लेना है।
एक तो अभ्यास ये है कि अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ की ऐसी कलाई को पकड़ लेना है। यदि बहुत ज्यादा गर्दन में कंधे में एक तरफ ज्यादा दर्द आ रहा है तो उसके लिए ये, अब इसको पकड़ने के बाद आपको इनको पीछे की ओर प्रेस करना है, नीचे की ओर गर्दन को ऐसे पीछे लमकाना है और खींचना नीचे इनको। कमर से नहीं मुड़ना, ऐसे कमर से नहीं मुड़ना, केवल इसको मोड़ना है, इसको मोड़ना ऐसे, फिर श्वास छोड़ के ढीला कर देना। फिर श्वास छोड़ के रिलैक्स कर देना। कंधों को पीछे करना और गर्दन पीछे लमकाना और रिलैक्स कर देना। एक तो ये अभ्यास है। आप कलाई को चेंज करके भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 2-2, 3-3 बार कम से कम करें। ठीक। दूसरा अभ्यास ये है, इसको सावधानी से समझ लेना है। दीवार के बिल्कुल ऐसे टच कर लेंगे अपने आप को। अब कोहनी को ऐसे लगा लेंगे सामने, कोहनी को दीवार के टच कर लिया। अब कोहनी टच होने के बाद दीवार से दूर नहीं करना, गर्दन दीवार के टच कर दिया और हाथ अपने बिल्कुल न नीचे न ज्यादा ऊपर, बिल्कुल सामने रख लिए। अब क्या करेंगे, श्वास भरते हुए इन हाथों को दूर करेंगे ऐसे, कोहनी दीवार के टच रहेगी, ध्यान रखना है। और ये हाथ साइड में आपके दीवार के टच हो जाएंगे, ऐसे टच हो रहे हैं तो आप समझिए अभी कंधा ठीक आपका, और श्वास छोड़ते हुए बीच में आना है ऐसे। इस तरह से आप दोहराएंगे 3 से 5 बार श्वास भरते हुए। जिनको कंधों में दर्द ज्यादा है, दिन में वह 2 बार अभ्यास करेगा। यह अभ्यास करने से कंधे का दर्द अपने आप ठीक होने लगता है। बस थोड़ी सी अलग से मालिश तो आपको करनी होगी, कंधे की गर्दन की मालिश तो करनी होगी, पर यह अभ्यास करने से ये पैरामीटर है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा हाथ टच होने लग गया है। ठीक है, तो आप बैठ जाएंगे, घुटने मोड़ करके ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में। वज्रासन बैठने से भी कंधों को आराम मिलता है। वज्रासन में बैठने से आपका वात से संबंधित, जो पेट से संबंधित रोग होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। कमर दर्द नीचे से ठीक होने लगती है, लोअर बैक पेन ठीक होने लगता है वज्रासन से। जब ये सब ठीक होता है तो ऊपर का दर्द भी ठीक आने लगता है, कंधे को आराम मिलता है इसमें। तो हाथों को ढीला छोड़ देना, विश्राम दे देना। तो ऐसी स्थिति में भी आप दिन में थोड़ा बैठने का अभ्यास करेंगे। अब दूसरा अभ्यास है, आप क्यों उष्ट्रासन जो होता है वो करना थोड़ा कठिन है। बाकी उष्ट्रासन तो सबसे अच्छा माना गया है। यदि सर्वाइकल अभी पूर्ण नहीं है, कभी कभी होता है, दर्द हो जाता है, तो वो सब क्या करेंगे, पाँव में अंतर लेकर के उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। कंधे का दर्द और गर्दन का दर्द इससे ठीक होता है। धीरे धीरे एक हाथ को पीछे रखेंगे, ऐसे पाँव में हल्का सा अंतर ले लेंगे और फिर ये अभ्यास करें और गर्दन को पीछे लमका दो, ऐसे ढीला छोड़ दो, अपने आप को रोक के रखो। श्वास सामान्य रखना है, वापिस आएंगे, धीरे 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 वापिस आ जाएंगे। तो आप महसूस करें, किया होगा आपने, गर्दन जैसे लमकेगा पीछे, चक्कर यदि जिसको आए तो वो आंखें सब खोल के रखना है, वो बैठ जाएंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे अब गर्दन को दाएं और बाएं करते हुए हाथों को ऐसे रखना है और धीरे धीरे आगे झुकना है, गर्दन को ऐसे आगे ढीला छोड़ देंगे साइड में करके। फिर बदल के गर्दन को दूसरी ओर करें, वापिस आएंगे, श्वास के साथ वापिस आ जाए। यदि पेट बड़ा है, नीचे झुक नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, ऐसे हाथों को ऐसे रख देंगे, ऐसे
ऐसे रख करके गर्दन आगे झुकाना नहीं है, वो फिर यहीं से अपनी कोहनी को ऐसे करेंगे, मोड़ेंगे और यहां पर ऐसे रखेंगे, इस तरह से दोहराएंगे, सामने देखेंगे तो इससे काफी आराम मिलता है सर्वाइकल वालों को। और गर्दन को ढीला छोड़ दो। जिनको पढ़ने के लिए ज्यादा बैठना होता है, पढ़ते हैं या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उन सब को ये अभ्यास करना चाहिए। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दीजिए। अब आराम से पैरों को फैला दीजिए और पेट के बल उल्टा लेट जाइए। पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास कम किए जाते हैं, हमें पेट के बल के अभ्यास करने होते हैं सर्वाइकल में। पेट के बल आप लेट जाएंगे और पेट के बल लेटकर हाथों कोहनियों को ऐसे ही मोड़ के रखेंगे, मोड़ के रखिए। और जैसे हम अभी बैठे थे ऐसे ही आप बैठेंगे इस तरह से। इतना ही नहीं करना, अब इसमें करना क्या है, अब आपका हाथ पूरा ऐसे आगे की तरफ करने की कोशिश करो, इस तरह जितना आप कर सकते हैं। पैरों को पीछे मिला के रखो। जिनकी गर्दन में ज्यादा दर्द है वो हाथों को ज्यादा आगे कम करके थोड़ा ऐसे मोड़ के रखेंगे, सीधा 90 डिग्री, इस तरह से। इससे थोड़ा आराम मिलेगा। अब बदल देंगे, अब बदल देंगे। बदलना क्या है, अब यहीं से अपनी ठुड्डी को नीचे रखना है, हाथों को पीछे से बांधेंगे, बांध करके जैसे हमने खड़े होकर अभ्यास किया था वही अभ्यास अब लेट के करेंगे। गर्दन को श्वास भर के ऊपर उठाओगे और हाथ की कोहनी को पीछे खींचोगे, ऐसे धीरे धीरे खींचोगे, कंधे खींच जाएंगे और ऊपर देखना सामने। फिर धीरे धीरे कंधों को ढीला छोड़ेंगे और गर्दन को धीरे से नीचे रखेंगे। श्वास भर के ऊपर जाना, हाथों को पीछे खींचना, श्वास सामान्य कर सकते हैं कर लें। श्वास भी रोका हुआ है, रोक सकते हैं तो 5-7 सेकंड रोकें और श्वास छोड़ के नीचे आ जाएंगे। एक बार और दोहराओ। श्वास भर के गए, हाथों को पीछे खींचो, ढीला किया हाथों को और गर्दन को विश्राम दे दें। अब हाथों को अपनी ठुड्डी को कलाई के ऊपर रख लेंगे, पैरों को खोल देंगे, ऐसे मकरासन की स्थिति में जाएंगे। पैरों के पंजे बाहर की तरफ कर देंगे, ठुड्डी को यहां रख लेंगे और गर्दन ढीला छोड़ देंगे। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। जब ये 3 जो अभ्यास अभी मैंने बताए पेट के बल, यदि लेटे हुए आपको करते हुए 7 से 15 दिन हो गए, तब उसके बाद आप क्या करना शुरू करेंगे, हाथ यहां पर रखेंगे हल्का हल्का और इतना यहां तक रखेंगे, इतना कोहनी धरती पर टच करना है, ऐसे वाला नहीं करना, कोहनी ऐसे टच करना है। श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। बहुत सुंदर। अब आराम से करवट लेके ऐसे सीधे
लेट जाएंगे शवासन में। सर्वाइकल का एक कारण होता है नींद का पूरा न होना। जब व्यक्ति नींद पूरी नहीं करता तब भी यह समस्या बन जाती है। तो ध्यान रहे, नींद अच्छी हो, तनाव कम रहे, तो उसके लिए शवासन का अभ्यास भी करना है। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, हाथों पांव में अंतर ले लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल है। अब आपका अपना ध्यान स्वयं पर रखना है, बाहर कहीं ध्यान को लेकर नहीं जाना, पूरा ध्यान शरीर पर बना रहे। सर्वप्रथम ध्यान को पांव के अंगूठे पर लेकर जाएं। पांव के अंगूठे, दायां पांव का अंगूठा, बाएं पांव के अंगूठे को विश्राम दे दें, उन्हें ढीला छोड़ें। पांव की उंगलियों को ढीला छोड़ें, पांव के तलवों को विश्राम दे दें, पांव की एड़ियों को विश्राम दे दें, पांव की पिंडलियों को विश्राम दें, पूरा शरीर शिथिल कर दें, विश्राम दे दें। विश्राम दे दीजिए। पांव के घुटनों को, थाइस को ढीला छोड़ देंगे, नितंब प्रदेश को विश्राम दे देंगे, पेल्विक रीजन को रिलैक्स कर दो। कटी प्रदेश से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर नीचे का विश्रांति में है, कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं। अब अपने ध्यान को नाभि प्रदेश पर लेकर आए, नाभि को विश्राम दे दें। उदर प्रदेश के समस्त अंगों को विश्राम दें, बड़ी आंत, छोटी आंत को विश्राम दो, यकृत यानी लीवर को विश्राम दे दीजिए, पित्ताशय को विश्राम दे दें, अमाशय, स्प्लीन यानी तिल्ली को विश्राम दें। इस तरह से पेट के अंदरूनी अंगों को आपने एक एक करके विश्राम देना है। फेफड़ों को विश्राम दो, हृदय को विश्राम दे दें, कंधों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ दें, भुजाओं को ढीला छोड़ दें, कोहनियों को ढीला छोड़ दें। विश्राम दे दीजिए हाथों की कलाई को, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दीजिए। विश्राम। अब अपने ध्यान को पृष्ठ भाग पर लेकर जाएं, कमर पर लेकर जाएं, रीढ़ की हड्डी को एक एक करके, मनकों को यानी वर्टिब्रास को एक एक करके, मेरुदंड की कशेरुकाओं को एक एक करके विश्राम दे दें। पृष्ठ भाग पूरा ढीला, शिथिल।
ग्रीवा प्रदेश पर ध्यान को लेकर आए, गर्दन को ढीला छोड़ दें। कंठ प्रदेश को ढीला छोड़ो। मुखमंडल के समस्त अंगों को विश्राम दे दीजिए। आंखों को विश्राम दें। नासिका, मुख पर दोनों कानों को, गालों को, दांतों को ढीला छोड़ें। जीवा को हल्का सा पीछे कर देंगे। दांत आपस में स्पर्श न रहे, होठ हल्के स्पर्श रहेंगे। पूरा मुखमंडल शिथिल, मस्तिष्क भी शिथिल, पूरा शरीर शिथिल हो गया। विश्रांति की मुद्रा में पूरा शरीर शिथिल, निश्चल। विश्राम। शिथिल। इसी स्थिति में अब आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे गहरी श्वास लें। धीरे धीरे अब पुनः शरीर को प्राणवान बनाएं। हाथों पांव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं कीजिए बिना उठाए। धीरे धीरे दाएं बाएं करेंगे। पैरों को मिला लेंगे। हाथों को पीछे लेकर जाओ। जैसे हमने पांव हाथों में इंटरलॉक लगाया था, ऊपर की ओर ताना था, उसी प्रकार से इंटरलॉक लगा के हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं। खिंचाव दें। पांव के पंजों को नीचे खींचो। पेट पिचकाओ। अंगड़ाई लीजिए अच्छे से। अब धीरे से बाएं हाथ को नीचे ले आओ। आराम से बाएं पांव को फोल्ड कर लें। दाहिनी ओर करवट ले लेंगे आराम से। और करवट लेके एक हाथ आगे रख लो धरती पर। 3 से 4 सेकंड होल्ड करो कम से कम। फिर धीरे धीरे कोहनी हाथ का सहारा लेकर अपने स्थान पर बिना झटका दिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठें और सहज श्वास रखें। लंबी गहरी श्वास सामान्य रखें। अब धीरे धीरे हथेलियों का घर्षण करें एक बार। हथेलियां गर्म हो गई। अब आंखों पर स्पर्श कराएंगे। आंखों पर स्पर्श कराने के बाद धीरे धीरे आंखें पलकाते हुए झपकाते हुए आराम से आंखें खोलना है। तो ये एक आपका अभ्यास हुआ। इसके बाद कुछ प्राणायाम रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यास भी हमें करना होता है।
आसनों का महत्व तो रहता ही है। आसनों के पश्चात प्राणायाम। अब ये बात आपको समझना होगा कि गर्दन में या दर्द आता क्यों है, क्यों आता है? सबसे ज्यादा थकान हमें कंधों में होती है, सबसे ज्यादा थकान हमें आंखों में होती है। हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी किससे खर्च होती है? आंखों से। जब भी थकान होती है आंखें अपने आप बंद होने लगती है, ये एक स्वभाव है इसका। कंधों पर वजन, कहते हैं ना बच्चे के कंधों पर इतना वजन मत दो, ये कहावत नहीं है। यानी कंधों पर वजन पूरे शरीर का रहता है, खिंचाव में रहता है कंधे। तो इसलिए कंधों को ढीला छोड़ना, और गर्दन का संबंध इधर मस्तिष्क के नजदीक है ये। तो सारी, जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क में कुछ विचार चलते होते हैं, और जब विचार चलते हैं तो कोई किसी के प्रति क्रोध आ रहा है तो अपना शरीर अपने आप अकड़ जाता है, और अकड़ा रह गया। अब उसको रिलैक्स आपने किया ही नहीं, उसको आपने शिथिल नहीं किया। अब शिथिल नहीं करेंगे तो वो आप अकड़े हुए ही लेटे हुए हैं। नीचे से पांव शिथिल है, हाथ शिथिल है, पर आपकी गर्दन अकड़ी हुई है भी, और अकड़े में आपने इसको निर्देश ही नहीं दिया कि इसको रिलैक्स कर दो कंधों को। नहीं करेंगे तो ये अकड़ा रहता है। जब 10 घंटे 8 घंटे आप 7 घंटे सो रहे हैं, तो जब आप गहन निद्रा में चले जाते हैं तब जाकर के अपने आप थोड़ा सा शरीर ढीला होता है, होता ही नहीं है। ये जब इस तरह से तनाव में तना रहता है तो शरीर अपने आप फिर उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। दूसरा, जब आपको माइग्रेन हो गया। अब माइग्रेन क्यों हो गया? सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को बीपी हाई हो जाता है। कारण, क्योंकि हमारी जो धमनियां हैं, अंदर नर्व होती है, वो सर्दी के कारण सिकुड़ने लगती हैं, स्वभाव है। और गर्मी में कोई भी चीज़ है उसका फैलाव होता है कि नहीं? अब सिकुड़ना और फैलाव होना ये रहता है। सिकुड़ गया, जैसे पानी का बर्फ बन गया, गर्मी आया पानी फैल गया। इस तरह से नसें जब सिकुड़ती हैं तो उसमें रक्त का प्रवाह भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो बीपी तेज हो जाता है, और बीपी तेज हो जाता है तो इसलिए सर्दियों में ज्यादा कंधों के दर्द, माइग्रेन, ये सर्दियों में ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक की समस्या सर्दियों में ज्यादा आती है, लोग ज्यादा मरते हैं, कारण बीपी तेज हो जाता है। अब क्योंकि सिकुड़न हो गया। अब दूसरा कारण होता है जुकाम। अब मान लो किसी को जुकाम हुआ, जुकाम के साथ साथ किसी ने उसको फिर एंटीबायोटिक कुछ दवाइयां खाई, या कुछ दवाई खाने से जुकाम आपका सूख गया अंदर ही अंदर, तो वो भी अंदर श्रिंक हो गया, तो बाहर कफ निकला नहीं, तो वो एक कारण बन जाता आपका आधा सिर दर्द का कारण बन गया। तो इसलिए रेसा बाहर निकले, इसलिए जिनको भी सर्वाइकल है, माइग्रेन है, तो उनको एक पानी के पात्र में, तो पानी का ना पात्र, उसको पानी को उबालना है, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे, ठीक, उसके अंदर लौंग डाल सकते हैं, उसमें आप अदरक डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, तो उसको बाद में आपने ऐसे स्टीम लेना है, भांप लेना है। भांप लेंगे तो उससे आपका अंदर की नसें खुलेंगी, और बाद में उसको ठंडा नॉर्मल करके उसके अंदर थोड़ा नॉर्मल जब ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच शहद मिला करके, यदि आपका आधा गिलास पानी है तो उसमें फिर शहद मिलाकर उसको पी लेंगे। शहद पीने से आपका कफ पक जाएगा, कफ पकेगा तो कफ बाहर निकल जाएगा, तो आपका सिर हल्का हो जाएगा। सबसे ज्यादा शरीर के अंदर कफ हमारे मस्तिष्क में होता है, इसलिए बच्चों के नाक में ज्यादा पानी चलता है, मस्तिष्क में ज्यादा रेसा रहता है, पेट के अंदर एसिड होता है, पित्त होता है, और पैरों में वात होता है हमारा। इसलिए सबसे पहले दर्द यदि किसी को बोला जाता था, पहले घुटनों में दर्द आता था, अब तो दर्द कहीं आ जाता है। यानी शरीर के अंदर वात पूरा प्रकोपित हो गया, आज की डेट में बिगड़ गया है। तो पहले घुटनों में दर्द आने का अभिप्राय है, अब बूढ़े हो गए जी घुटनों में दर्द आ गया, अब कंधों में दर्द आ रहा है पहले, तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है। कंधों में दर्द आना बुढ़ापा नहीं है, ये आपका बाद का रोग है, आपका पहले आ गया है ना। तो इसने लाइन भी बदल दिया। पहले दर्द कहाँ आता है? पाँव में आता है, घुटनों में आता है, एंकल्स में आता है, क्योंकि हृदय से बहुत दूर है, इसका संबंध यहां से दूर है, इसलिए यहां सर्कुलेशन बिगड़ता है पहले। तो कंधे तो बिल्कुल नजदीक हृदय के, इसमें दर्द आने नहीं चाहिए जल्दी, पर ये हमारे बैठने की पोस्चर से आता है,
आप सोने के पोस्चर से आता है, सोते ढंग से नहीं है, तकिया लगाते हैं थोड़ा हार्ड लगा रहे हैं, करवट लेने का तरीका सही नहीं है, तो उस तरह के पोस्चर भी आपको हम कल बताएंगे जिनकी वजह से हमारी कमर में दर्द आता है। तो आज जो आपने अभ्यास किए केवल गर्दन के, इन सब के। दूसरा आपको मालिश करना है। मालिश तो हल्के हल्के इनको ऐसे ऐसे मालिश करना है, हृदय की तरफ मालिश करना है, ऐसे नीचे से ऊपर नहीं करना, ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे इनको मालिश करेंगे। तो ये आपका मालिश का तरीका रहेगा जिससे आपका ब्लड का फ्लो अच्छा रहे। दूसरा, हथेली पर 2-4 बूंद सरसों को लेकर के उसको आप रगड़ेंगे, ऐसे खूब रगड़ने के बाद उसको सूंघेंगे। ये एक नशे प्रकार हो गया, नशे एक क्रम होता है आयुर्वेद में। तो नाक के अंदर भी कुछ बूंद जैसे बादाम रोगन का डालना या षडांग बिंदु का तेल आता है वो भी नाक में डाल के सोते हैं। कुछ नहीं तो सरसों का ऑयल ही आपने लगा लिया, नाभि में लगा लिया, कुछ भी नहीं है, 2 बूंद ऐसे हाथ में नहाने के बाद रगड़ के इसको सूंघ लेना है। तो इससे भी नसें आपकी सिकुड़ेंगी नहीं, उनमें क्या है कि सॉफ्टनेस बना रहेगा। नसें सॉफ्ट रहेंगी तो आपका अकड़न नहीं आएगा शरीर में। बाद में पैरालिसिस होने के बाद फिर आप शनि मंदिर के चक्कर लगाने से काम नहीं चलेगा। वो शनि मंदिर का चक्कर का मतलब क्या है, वहां पर सरसों के तेल की फिर स्मेल लेते हैं हम, वहां पर क्या लेते हैं, सरसों के तेल की स्मेल वहां पर सराउंडिंग में मिलती है। सब लोग वहां पर डालते कि नहीं डालते, तेल डालते हैं, तो वो एक गंध से आपके साथ श्वास में जाती है तो नसें आपकी सॉफ्ट होती हैं। ये लॉजिक है उसका। ऐसे थोड़ी शनि भगवान नीचे आ जाएंगे ऊपर, वो नीचे नहीं आने वाले ग्रह, वो आपके शरीर के साथ उनका धातु का संबंध रहता है। इसलिए शनि ग्रह का जो संबंध होता है वो हमारे नर्व स्नायु तंत्रिका से होता है, नसें साथ उनका संबंध होता है। इसलिए सबसे ज्यादा कहते हैं तुम्हारे घुटनों में दर्द आ गया, शनि की कृपा आ गई। शनि मतलब घुटनों में दर्द, स्नायु तंत्रिका। अब यहाँ पर कार्टिलेज में ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ गया, तो जो भी दर्द आएगा, गठिया होगा, वो सब होगा। तो मालिश करने के लिए बोलते हैं, तिलों के तेल की मालिश करो, सरसों के तेल की मालिश करो, क्योंकि वो शनि देवता ऊपर चढ़ावा हो रहा है। यानी आपके शरीर की मालिश होगी तो आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये एक विज्ञान है, तो इसको आपने अच्छे से समझेंगे तो ठीक हो जाएगा। प्राणायाम के कुछ अभ्यास होते हैं। यदि सर्वाइकल है तो प्राणायाम क्या करें, कपालभाति नहीं करना। कंधे दर्द है या आपका सर्वाइकल है तो क्या नहीं करना, कपालभाति नहीं करना, भस्त्रिका नहीं करना। अब क्या करें, केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे जिससे आपका नींद सही हो। ठीक है, गुस्सा कम आए, गुस्सा कम करेंगे तो कंधे के दर्द ठीक होंगे। ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ चलाते हैं धरती को, आप नहीं चलाते, ये भ्रम हटा दीजिए। ठीक है, इसलिए घर में यदि किसी के कोई व्यक्ति मृत हो गया है, कोई आसपास में कोई मर जाता है तो उसको देखिए, वो घर नहीं चलाता, उसका घर बाद में भी चलता है। ठीक है, हम नहीं चलाते। इसके पीछे अकर्ता का भाव यदि आप मन में पैदा करिए कि मैं नहीं करता, करने वाला कोई और है। इसलिए जब ये भाव जनित होगा तो आपका कंधों का वजन थोड़ा तुरंत कम हो जाएगा। आप नहीं कर रहे तो ऐसा कंधों का वजन कम होगा तो सर का वजन भी कम हो जाएगा। तो ये एक अभ्यास है और ये एक मोटिवेशन भी है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान करना। जब अनुलोम विलोम करेंगे तो अनुलोम विलोम आपको आता होगा, तो दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाते हैं, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास अंदर लेने लगेंगे। जब श्वास पूरा भर जाए तो दाहिनी ओर से श्वास छोड़ देंगे धीरे धीरे। जब श्वास छोड़ देंगे दाहिनी ओर से तो पुनः श्वास भरेंगे धीरे धीरे दाईं ओर से, और फिर बाईं ओर से छोड़ देंगे। तो ये क्रम जो है कम से कम आपको 5 से 10 मिनट करना। कितना मिनट करना है, 5 से 10 मिनट ये अभ्यास अनुलोम विलोम का आप करेंगे। और पास में हल्का हल्का मंद मंद यदि ओम की ध्वनि का नाद लगा लें, नहीं तो मन ही मन में आप गायत्री मंत्र का जप करें। तो इस भाव से आप जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो कई बार दी सर्वाइकल तेज है, कई बार डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी सजेस्ट कर देते हैं कि ऑपरेशन ही होगा। अब तो माइग्रेन बहुत सालों से चल रहा है,
तो ऐसी स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम भी कई बार उसको ऐसे चुभने लगता है, क्योंकि कानों में भी जब होता है माइग्रेन तो आवाजें आती हैं, तो वो मैम की ध्वनि भी कई बार उसको बड़ा एक कष्ट देने लगती है। तो ये आप एक बार स्वयं चेक कर लेना है कि सर्वाइकल आपका कितनी स्थिति में, कैसी स्टेज में है। तो यदि बहुत अभी बिगनिंग है, सामान्य है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, म की ध्वनि का नाद कर सकते हैं। ऐसे कानों को केवल इतना ही ऐसे बंद करना है और श्वास भरना है और म की ध्वनि का नाद करेंगे। इस तरह से आप 3 से 5 बार ये म की ध्वनि का नाद करेंगे। एक होता है ओम की ध्वनि का नाद। ओम की ध्वनि का नाद भी करने से पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। ओम का ध्वनि का नाद करेंगे, श्वास भरेंगे, विश्राम दे देंगे। ओम का उच्चारण अपनी योग्यता से समय के साथ आप कम से कम 5-7 मिनट जरूर करें। तो आपके प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम करना है, दूसरा भ्रामरी करना है, एक ओम का, इसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, ये करना है। ये 3 अभ्यास आपको करने हैं। अब ताल योग का अभ्यास करना है। श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि के साथ क्लैपिंग करेंगे। ओम 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 ओम। विश्राम दे देंगे। ताल से भी आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। क्लैपिंग से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कंधों में आराम मिलता है। इसके बाद कुछ पलों के लिए आप मौन रहें, ध्यान करें, क्या आपके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, किसे ग्रहण करना है, किसे ग्रहण नहीं करना, इसका आंकलन, आत्मचिंतन भी आपको करना है, जिससे आप तनाव में न आए। कौन आपको तनाव देता है, किन किन बातों से आप तनाव में आते हैं, क्रोध आता है, क्या आपके लिए वो आवश्यक है या अनावश्यक है, इन सब का विचार आप आत्मचिंतन करेंगे। तो ऐसा करने से क्या इसका समाधान हो सकता है? चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। ये यदि प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी तो आप समस्याओं से बाहर निकल पड़ेंगे। उन समस्याओं के लिए समाधान खोजना है, चिंतन करना है। तो ये योग के दौरान आप कर सकते हैं। तो अंत में हम करेंगे विश्व कल्याण प्रार्थना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आप नमस्कार स्थिति में नमस्कार करेंगे। भूल नमन। प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।